हाँ प्यारे साथियों, इस आज जीके के लाइव सेशन में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य दर्शन। स्टैटिक जीके में हम बात कर रहे थे राज्य दर्शन के बारे में। 28 राज्य प्लस 8 यूटी 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, इस क्लास में हम ध्यान रखना, एक तो बात करेंगे उस राज्य से संबंधित मुख्यमंत्री के बारे में कि भाई सीएम कौन है। उसके बाद में हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बाद में ध्यान रखना उस राज्य की राजधानी के बाद में बात करेंगे प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। इसके बारे में प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, प्लस हम बात करेंगे ध्यान रखना प्रमुख मेले त्योहार उत्सव व महोत्सव। ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रमुख उत्सव, प्रमुख मेले और त्योहार, ये आपके साथ में इतने टॉपिक चलने वाले हैं। ध्यान रखना बच्चों, इस क्लास से लगभग हर पारी में अग्निवीर में मुख्यमंत्री के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। हर पारी में ध्यान रखना एक राज्यपाल का प्रश्न पूछा जाएगा। हर पारी में ध्यान रखना, अग्निवीर की बात कर रहा हूं मैं। हर पारी में मुख्यमंत्री का एक प्रश्न आएगा। हर पारी में ध्यान रखना एक राज्यपाल का प्रश्न और राजधानी का प्रश्न पूछा जाएगा। लोक नृत्य का प्रश्न भी पूछा जाएगा। मेले त्योहार, इसमें से एक प्रश्न आएगा। तो लगभग इस क्लास से आपके 5 प्रश्न साथ में तैयार हो रहे हैं। तो समझ लो 15 क्वेश्चन आएंगे जीके के, उसमें से इस क्लास से 5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो 10 प्रश्नों की तैयारी करनी है। और भाई इसका कोई आधार नहीं है, कोई बेसिक नहीं है, रटने वाली चीज़ है। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है ना, वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन आपके सामने, नेप्यू रियो, मणिक शाह, राष्ट्रपति शासन लागू है, या मणिक शाह, है ना। ऑप्शन मणिक शाह ऑप्शन 2 बार आ गया, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है साथियों, राइट आंसर है इसका, उसमें ध्यान रखना वर्तमान में मणिपुर में क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब एक शब्द आया है राष्ट्रपति शासन, इसको समझना। हमने बात की थी कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 3 प्रकार की शक्ति है। यहाँ पर एक शब्द आया है राष्ट्रपति शासन, इसको मैं समझा रहा हूँ, समझना। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो मणिपुर में। अब राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, राष्ट्रपति शासन और राज्य सरकार में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, समझना। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास में ध्यान रखना राष्ट्रीय आपातकाल की 3 प्रकार की शक्ति है। कितने प्रकार की शक्ति है? 3 प्रकार की, ठीक है ना। बात करें राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति के पास आपातकाल शक्तियां, ध्यान रखना साथियों, वादनी, ठीक है ना, समझना। राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्ति कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना हमारे संविधान के भाग नंबर, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है संविधान के भाग नंबर 18। ध्यान रखना भाग नंबर 18 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। आर्टिकल ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना आर्टिकल अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक संविधान में इन राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों के बारे में उल्लेखित है, ठीक है ना। अब 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति कौन सी है, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली शक्ति है, ध्यान रखना आर्टिकल 352, दिखाई दे रहा है ना, आर्टिकल 352, ठीक है ना, अनुच्छेद 352 है। इसमें ध्यान रखना देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल, देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरी शक्ति कौन सी है? ध्यान रखना अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356, और ये अभी वर्तमान में मणिपुर में लागू है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है?
राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ध्यान रखना बच्चों, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। ये है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लगा है मणिपुर में, है ना। अधिक बार है राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? मणिपुर में। उसके बाद में है यूपी, ठीक है ना। यूपी में ये प्रश्न कई बार पूछा गया। मैं प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं कि ऐसे कितने राज्य है भारत में जिसमें अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? राजस्थान में 4 बार लग चुका है, तेलंगाना और उड़ीसा, सॉरी तेलंगाना और छत्तीसगढ़, है ना। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। 2 राज्य से, बाकी सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सर्वाधिक बार किस में लगा है? मणिपुर में। और अभी हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? ये ध्यान रखना, लगाता कौन है, लागू कौन करता है? लागू करेगा राष्ट्रपति करेगा। भाई मैं पॉलिटिकल पे कुछ बातें कर रहा हूँ ना, ये बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और साथ में इन बातों को नोट डाउन भी कर लो, क्योंकि साथ में ये तैयार हो जाएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति भी तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मान लो कि मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर में वहाँ की सरकार संवैधानिक तंत्र से क्या हो गई है? विफल हो गई है। संविधान के अनुसार राज्य सरकार क्या नहीं करती है? काम नहीं करेगी, तो उस राज्य में क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ध्यान रखना, संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है ना। अब तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में वहाँ की सरकार क्या हो जाएगी? स्थायी रूप से भंग हो जाएगी। वहाँ की विधानसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। और संपूर्ण राज्य की सरकार की शक्ति किसके हाथ में आ जाएगी? राष्ट्रपति या राज्यपाल के हाथ में आ जाएगी, ठीक है ना। शासन और प्रशासन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें, तीसरी शक्ति कौन सी है? वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद याद रख लेना, अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। और अभी तक हमारे देश में एक बार भी ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ये प्रश्न अभी पूछा गया हाल ही में एसएससी जीडी में, ठीक है ना। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, क्योंकि जब देश में वित्त की, है ना, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, जीडीपी डाउन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये हमारे संविधान में यूएसए, अमेरिका के संविधान से ये हमने वित्तीय आपातकाल ग्रहण किए। तो ये ध्यान रखना, ये है आपके राष्ट्रपति शासन। देश में राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 3 कारणों से लगता है। कितने कारण हैं? 3 कारण है। एक तो कारण क्या है? किसी देश के साथ में युद्ध हो। दूसरा कारण क्या है? आंतरिक, सॉरी, है ना, दूसरा कारण है भारत पर कोई विदेशी आक्रमण हो जाता है, या तो भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हो जाता है, या किसी देश के साथ में युद्ध। 2 कारण तो ये हो गया। मूल संविधान में तीसरा कारण था आंतरिक अशांति, लेकिन इस शब्द को हटा करके क्या रख दिया है? सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है ना। तो ये बातें कुछ आपके इस राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित थी। तो मणिपुर हेडिंग डालना, मणिपुर। मणिपुर में बात करें तो मणिपुर के वर्तमान में ध्यान रखना कोई भी सीएम नहीं है। वर्तमान में मणिपुर में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। राज्यपाल याद कर लेना, राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला जी, ध्यान रखना, है ना। वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला, ठीक है ना। गवर्नर, ठीक है। गठन कब किया गया? गठन याद रखना है 21 जनवरी 1972 को, ठीक है ना। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन किया गया। राजधानी क्या है? सभी को पता है, राजधानी है मणिपुर की इम्फाल। क्या है? इम्फाल, ठीक है ना। इसको लिख लो भाई, लिखो इसको। मणिपुर, राज्यपाल याद कर लेना, गठन कब किया गया और राजधानी, ठीक है ना। 3-4 लाइनें लिखनी है, लिखो इसको। लिख लिया ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य का मतलब क्या है? कौन बताएगा? लोक नृत्य किसे कहते हैं?
डांस। डांस तो आप ही करते हो, क्लासिकल डांस। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, राजकीय है ना। ठीक है, हेडिंग डालना मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य, है ना, मणिपुर के प्रमुख है लोक नृत्य। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है जोगोई लोक नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है ना, आपसे पूछ ले कि जोगोई लोक नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। उसके बाद में बात करें, ये जोगोई लोक नृत्य केवल कौन करती है? महिला करती है। ध्यान रखना, भगवान ने ध्यान रखना एक कला दी है महिलाओं को लोक नृत्य की। ठीक है ना, ये जो जोगोई लोक नृत्य है मणिपुर का है, सिर्फ कौन करती है? ये महिला करती है, पुरुष इसमें भाग नहीं लेते। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट लोक नृत्य है लाई हरोबा, है ना। नाम क्या है? लाई हरोबा। हरोबा लोक नृत्य कहाँ का है? ध्यान रखना, लाई हरोबा लोक नृत्य है आपके मणिपुर का। इसको भी इंपोर्टेंट करके लिखना। नेक्स्ट है ठीक है ना, नेक्स्ट है थंबल, है ना, थंबल चोगबा लोक नृत्य। थंबल चोगबा लोक नृत्य, ध्यान रखना, थंबल चोगबा चोगबा लोक नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। ये तीन तो प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है ना, उसके बाद में अन्य लोक नृत्य के बारे में बात करें तो नुप्पा, क्या नाम है? नुप्पा। नुप्पा लोक नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुरी लोक नृत्य ये मणिपुर का है, ये नाम से ही प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। उसके बाद में खंबा, खंबा थेईबी लोक नृत्य, खंबा थेईबी लोक नृत्य। उसके बाद में बात करें थांगटम लोक नृत्य, थांगटम लोक नृत्य। ठीक है ना, तो ये प्रमुख मणिपुर के लोक नृत्य थे। ठीक है ना, उसके बाद में और बात करें तो यहाँ पर है एक माओ, है ना, माओ, है ना, ठीक है ना, माओ लोक नृत्य, माओ नागा लोक नृत्य या ढोल नृत्य। ठीक है ना, इसमें लिख देना भाई माओ नागा लोक नृत्य। मैं ऊपर लिख देता हूँ साइड में ना, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख देना अन्य लोक नृत्य में। एक तो लिख देना माओ, माओ नागा, नागा लोक नृत्य, और एक है ढोल, ढोल लोक नृत्य। ये कहाँ का है? ये आपके मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है ना, तो ये प्रमुख मणिपुर के लोक नृत्य हैं। ध्यान रखना, तीन तो आपको याद रहने हैं, एक तो लाई हरोबा और एक है जोगाई। क्या है? जोगाई। और एक ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना थंबल, थंबल है चोगबा, थंबल चोगबा, लाई और जोगाई। ध्यान रखना, लाई जोगाई थंबल, थंबल। ठीक है ना, ये तीन याद कर लेना। मणिपुर के तीन प्रमुख लोक नृत्य जोगाई, थंबल और लाई। लाई कहाँ की? ला के, ध्यान रखना, इसको ट्रिक के साथ में याद करें तो मणिपुर से क्या लाई? मणिपुर से, मणिपुर से क्या लाई? क्या लाई, है ना, लुगाई नहीं। हाँ भाई, ऐसे लिख दो, मणिपुर से लुगाई लाई, है ना, मणिपुर से लुगाई लाई, है ना, ऐसे लिख दो। मणिपुर से क्या लेके आए? मणिपुर से लुगाई, है ना, लुगाई, है ना, लुगाई लाई, है ना, लुगाई लाई, जो थंबल से सुंदर है ना, ऐसे याद कर लो। ठीक है ना, लुगाई। अरे भाई मणिपुर है ना, याद करना है हमें, बुरा मत मानना। एक तो है लाई हरोबा और एक है जोगाई और एक है थंबल। ये तीन प्रमुख है, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में अन्य है नुपा है, मणिपुरी है, खंबा है। उसके बाद में बात करें तो एक है और है थंबल है, और उसके बाद में एक तो है माओ नागा और एक है ढोल नृत्य। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना मणिपुर के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, मेले। ठीक है ना,
तो ये ध्यान रखना, मणिपुर के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव मनाया जाता है, एक है फेस्टिवल मनाया जाता है संगाई। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सुंदर सी कन्या है, ये ध्यान रखना, एक महोत्सव मनाती है यहाँ पर मणिपुर में, भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में एक और उत्सव मनाया जाता है सुम्बंग लीला। सुम्बंग लीला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ध्यान रखना, ये मणिपुर का राजकीय उत्सव है, ध्यान रखना, मणिपुर का राजकीय उत्सव कौन सा है? सुम्बंग लीला। कौन सा है? सुम्बंग लीला। उसके बाद में बात करें गान नगई त्योहार। गान नगई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ध्यान रखना, मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है ना। गान नगई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ध्यान रखना, एक और महोत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल है चेरियाओ, है ना, चेरिया ओवा। ये ध्यान रखना, मणिपुर का क्या है? नव वर्ष है, नव वर्ष। मैं पूछ लेता हूं कि राजस्थान का नव वर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान में चैत्र शुक्ल एकम से, भाई चैत्र शुक्ल एकम से राजस्थान में नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो वैसे ही चेरिया, है ना, चेरिया हुआ, ये ध्यान रखना मणिपुर का नव वर्ष है। उसके बाद में बात करें, एक है लुई नगई। लुई नगई एक उत्सव भी मनाया जाता है, कहाँ पे? मणिपुर में। तो ये मणिपुर के प्रमुख त्यौहार, मेले और उत्सव है, ठीक है ना। मणिपुर के प्रमुख मेले, त्यौहार और उत्सव, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद कर लो। याद क्या करोगे? मणिपुर में सुम्बंग लीला उत्सव, जो मणिपुर का राजकीय उत्सव है। उसके बाद में सगाई, है ना, सगाई। उसके बाद में बात करें तो गान। भाई सगाई की जाती है तो गाना गाते हैं या नहीं गाते हैं? मणिपुर में लिंगानुपात ज़्यादा है, लड़कियां ज़्यादा है, तो लड़कियां राजस्थान वाले कहाँ चले जाते हैं? बिहार छोड़ के अब मणिपुर जाना है भाई, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है ना। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो मणिकसा। उसके बाद में बात करें कोनारेड संगमा और मणिकसा। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ए, नेफ्यू रियो, ठीक है ना। ये शक्ल ध्यान रखना, इसकी शक्ल भी लग रही है ना चीन जैसी, चीन वाले जैसे है ना, छोटी सी आंखें, है ना। ध्यान रखना, जो ये नागालैंड है और जो भारत के पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर के राज्य हैं, उनका कल्चर लगभग चीन जैसा है। तो इसलिए चीन दावा करता है कि ये भाग है, भूभाग किसका था? चीन का था। लेकिन भारत ने अवैध रूप से इस पर कब्जा किया है ना, चीन आरोप लगा रहा है। लेकिन देखा जाए ना तो ये भाई पहाड़ी इलाके हैं, इनका कल्चर है, इनकी हाइट कम होती है ना, इनकी छोटी छोटी आंखें होती है, ये इनका कल्चर है। तो ध्यान रखना, इनका नाम क्या है? वर्तमान में नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना नागालैंड, नागालैंड, ठीक है ना। नागालैंड के वर्तमान में सीएम कौन है ना? नेफ्यू रियो। सीधा प्रश्न आएगा ये, जैसे कि अभी प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न किस टाइप से आएगा कि वर्तमान में नागालैंड के सीएम कौन है? तो राइट आंसर हो गया नेफ्यू रियो। वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नागालैंड में किस पार्टी की सरकार है, गवर्नमेंट किसकी है? तो ध्यान रखना, वहाँ की एक लोकल पार्टी है, वहाँ की एक स्थानीय दल है, उसका नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ध्यान रखना, ये एक नागालैंड की एक स्थानीय दल है, उसकी क्या है? सरकार है। राज्यपाल कौन है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ला गणेशनम, है ना, ध्यान रखना, ला गणेशनम, है ना, ये ध्यान रखना, ला, इसको लिख लेना भाई, ला गणेश, है ना, गणेश, ला गणेश, ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम है। बात करें नागालैंड का गठन कब किया गया है? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड का गठन कब किया गया है? 1963 को किया गया है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। सुंदर शहर है एकदम, ठीक है ना। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, ठीक है ना, कोहिमा एक छोटा सा शहर है, बहुत अच्छा सुंदर शहर है, जाने का। हो गया ना, तो इसको लिखो भाई, लिख लिया ना।
वेरी गुड। थोड़ी सी स्पीड रखो भाई, थोड़ी सी स्पीड रखो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है ना, नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है ना। हेडिंग डालना, नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य। सबसे महत्वपूर्ण एक लोक नृत्य है जेलियांग। जेलियांग लोक नृत्य, ध्यान रखना, ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं। महिला भी करती है और पुरुष साथ में मिल करके, है ना, दोनों साथ में मिलकर के एक लोक नृत्य करते हैं, उसका नाम है जेलियांग लोक नृत्य। उसके बाद में बात करें एक लोक नृत्य, वहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है कुकी, ठीक है ना। कुकी लोक नृत्य कहाँ पे किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। उसके बाद में चांगलो, चांगलो नृत्य, चांगलो लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नागालैंड का, ठीक है ना। सीधे प्रश्न आएंगे, गलत नहीं होने चाहिए, ये बोनस है आपके लिए। अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में बात करें, चांग सोंग लोक नृत्य। चांग सोंग लोक नृत्य, एक है तितली लोक नृत्य और एक है आलू यट्टम, आलू यट्टम, है ना, आलू यट्टम लोक नृत्य कहाँ का है? इसका नाम अन्य है आलियट्टम, आलियट्टम, ध्यान रखना। आलियमटम और आल्यूटम एक ही है, ध्यान रखना। एक लोक नृत्य है कहाँ का? क्लासिक डांस कहाँ का है भाई? ये है नागालैंड का, ठीक है ना। ओके, आगे नेक्स्ट बात करेंगे। हेडिंग डालना, नागालैंड के प्रमुख मेले त्योहार और उत्सव। नागालैंड के प्रमुख है मेले त्योहार और उत्सव, ठीक है ना। गर्मी का मौसम है, ठंडा ठंडा पानी पियो और साथ में क्या करो? पढ़ाई करो भाई। पढ़ाई का अच्छा मौसम है। यदि नींद आ रही है पढ़ते समय तो एक काम कर लेना, कूलर बंद कर लेना, पंखा भी बंद कर लेना, फिर है ना, तो नींद उठ जाएगी। पढ़ने का सबसे बेस्ट मौसम है, ठीक है ना, आराम से एकदम, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भाई ठंड भी नहीं होनी चाहिए, तो ये अच्छा मौसम है, पढ़ाई करो आप। सर्दी में क्या होता है? सर्दी में सर्दी लग जाती है ना, नींद तो आएगी, फिर भी यदि भाई नहीं ओढ़ेंगे तो सर्दी लग जाएगी, तो बीमार पड़ जाएगी। इसमें बीमार तो नहीं पड़ोगे गारंटी के साथ में, नींद जरूर नहीं आएगी, पसीना ही पसीना आएगा, फिर ये आपके रजिस्टर नोट्स है ना गीले हो जाएंगे, तो फिर आप पढ़ाई करोगे, फिर पंखा चला दोगे। तो 10 मिनट का एक ध्यान रखना ब्रेक आता है नींद का, 10 मिनट कंट्रोल कर लोगे ना, 10 या 15 मिनट, फिर नींद उठ जाएगी। तो नागालैंड के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले के बारे में बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक उत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, है ना, सेक्रे नई है ना, सेक्रे नई एक उत्सव मनाया जाता है। कहाँ का है? नागालैंड का है, सबसे प्रसिद्ध उत्सव है, ध्यान रखना, सेक्रे नई। उसके बाद में बात करें हॉर्नबिल, है ना, नाम भी इनके अजीब से है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और उसके बाद में बात करें तो एक और महोत्सव मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है मोअत्सु मोंग, यानी इसको शॉर्टकट में याद कर लो, मोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और इसको याद कर लो नई, है ना, शॉर्टकट में याद कर लो भाई, नई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। शॉर्टकट में मैं करा देता हूँ, एक तो है नई, है ना, पूरा नाम तो है है ना, सेक्रे नई, पूरा नाम तो है सेक्रे नई, लेकिन शॉर्टकट में याद कर लो नई, है ना। नई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। मोंग, है ना, इसको भी शॉर्टकट में कर लो भाई, मोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। अब ये हॉर्न याद कर लो या बिल याद कर लो, नागालैंड, ठीक है ना। अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में बात करें तो एक त्यौहार है, महोत्सव मनाया जाता है तुलुगी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। एक नाम है बुस्सु दिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और एक है जनवरी फसल महोत्सव।
जनवरी फसल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जनवरी फसल उत्सव, ध्यान रखना, महोत्सव या उत्सव एक ही है, ध्यान रखना। ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में नई फसल की आने की खुशी में एक जनवरी में फसल उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में। भाई ये फसल आ गई है तो मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ, जियोग्राफी है ना। फसल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। समय के आधार पे, जलवायु के आधार पे, ऋतु के आधार पे फसल के कितने प्रकार है? 3। बाकी आपकी इच्छा है तो 4 प्रकार कर देना, 5 प्रकार कर देना, लेकिन समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार, है ना, ऋतुओं के अनुसार फसल कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक तो है रबी, ठीक है ना, एक तो क्या है? रबी, एक है रबी फसल, है ना, रबी फसल। एक फसल है खरीफ, खरीफ है फसल, ठीक है ना, और एक है जायद। अब इसको बीच में अटका दिया गया है ना ये बीच में अटक रखी है। अब रबी फसल ध्यान रखना, इसमें एक बात याद रखना, इस फसल को ध्यान रखना क्या कहा जाता है? उनालू फसल। कटाई के आधार पर इस फसल को क्या कहा जाता है? उनालू फसल। उनालू का मतलब क्या है? गर्मी। बोते समय क्या होती है? सर्दी। नवंबर दिसंबर में ये बोई जाती है ना, नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई का समय है, और फरवरी मार्च में इसको काटा जाता है। तो काटने के अनुसार इस फसल का नाम क्या है? उनालू, और बुआई के अनुसार इस फसल का नाम है रबी। अब खरीफ फसल है, इसे कहते हैं सियालू। राजस्थान में ध्यान रखना, सर्दी को कहते हैं सियाड़ो, और गर्मी ने केवे उनाड़ो, केवे या नहीं केवे, है ना। तो इस आधार पे इन फसलों का नाम है। इसमें ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि भाई रबी की फसल है, सर्दी में बोई जाती है तो इसे सियालू कहते हैं, नहीं, कटाई के आधार पे इसे कहते हैं उनालू। खरीफ की फसल को कहते हैं सियालू फसल। अब रबी में कितने वर्ण हैं? हिंदी की बात करें तो 2 है या नहीं है? तो इसकी प्रमुख फसल याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। इसकी प्रमुख फसल है ना, वो है गेहूं। गेहूं, है ना, ठीक है ना, गेहूं। गेहूं में कितने वर्ण हैं? 2। तो गेहूं के समकालीन, आप सब किसान वर्ग के, सब किसान परिवार के हो आप, है ना, हो या नहीं हो? या बिजनेसमैन के हो? नहीं, किसान परिवार से हो ना। तो गेहूं के साथ में जो फसल बोई जाती है ना, वो है रबी की, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। खरीफ, अब खरीफ की प्रमुख फसल है ना, या तो है चावल या है बाजरा। बाजरा, अब इनमें ही देखो 3 वर्ण है या नहीं है? तो बाजरा के साथ में जो फसल बोई जाती है वो कौन सी है? अरे कौन सी है? खरीफ, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये जायद फसल है, इन दोनों में शामिल नहीं है ना, वो कौन सी फसल है? जायद फसल है, ठीक है ना। इसमें मतीरा है, काकड़ी है, सब्जी है ना, सब्जी किस में आती है भाई? जायद में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये हो गए ना भाई प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है भाई आपसे? प्रश्न पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम है कौन है? ठीक है ना, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के सीएम है कौन है? तो ध्यान रखना, पेमा खांडू, पेमा खांडू, ध्यान रखना, ये आपके सामने है। पीएम जी क्या है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? पेमा राम जी, है ना, ऐसे याद कर लो भाई। नाम तो क्या है? पेमा खांडू, ठीक है ना, पेमा खांडू, लेकिन पीएम जी क्या के मुख्यमंत्री है? अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट हेडिंग डालना अरुणाचल प्रदेश, हेडिंग क्या डालोगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम, अभी हमने बात की है, सीएम कौन है? पेमा खांडू, पेमा खांडू, ध्यान रखना, वर्तमान में सीएम कौन है? पेमा खांडू। उसके बाद में बात करें, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? केवलिए त्रिविक्रम, ध्यान रखना, केवलिए त्रिविक्रम परनायक, या तो परनायक याद कर लो, या त्रिविक्रम याद कर लो, या केवलिए याद कर लो, लंबा नाम है, ध्यान रखना, एक नाम याद कर लो, है ना।
प्रेम जी के साथ में कौन है? परम नायक है। प्रेम जी क्या है? परम नायक। ऐसे याद कर लो भाई, परम है नायक। कौन है प्रेम जी? परम नायक है। तो पेमा खादू तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, और ध्यान रखना केवलिए त्रिविक्रम परम नायक क्या है? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल है। गठन कब किया गया? गठन पूछ ले तो 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। राजधानी सबको पता है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में आपसे पूछ ले कि भारत की बात करें, इंडिया की, तो भारत में सबसे पहले सूर्य उदय व सूर्य अस्त, है ना? अस्त कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना? कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। उत्तरी राज्य? जम्मू कश्मीर राज्य है क्या? भाई जम्मू कश्मीर उत्तर है या लेह लद्दाख? लेह लद्दाख है, ध्यान रखना। ठीक है ना? उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना। यहां तक लिख दिया ना? इसको लिख दिया क्या? अरे यस नो तो बोल दिया करो, धीरे है ना, इतना भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। बुजिया, ध्यान रखना, एक लोक नृत्य है बुजिया नहीं, बुजिया लोक नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद में बात करें तो एक और लोक नृत्य है रिखम पाडा। पाडा कहाँ का है भाई? पाडा है अरुणाचल प्रदेश का। रिखम पाडा एक लोक नृत्य है, ध्यान रखना, डांस है। पाडा पता नहीं है, ध्यान रखना, ये महिला करती है। ये भाई बुजिया एक, ध्यान रखना, लोक नृत्य केवल कौन करती है? केवल महिला करती है, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश का वह लोक नृत्य है जो ओनली फॉर कौन करती है? लेडीज करती है, यानी महिला करती है। कौन सा है? बुजिया। और जो ये रिकम पाडा है ना, ये भी ओनली फॉर कौन करती है? महिला करती है। ठीक है ना? उसके बाद में बात करें, एक है मुखोटा लोक नृत्य। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। मुखोटा लोक नृत्य, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना। ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट बात करें तो एक और डांस है जिसका नाम है लाइन एंड पिकॉक डांस। लाइन एंड पिकॉक डांस, है ना? पिकॉक का मतलब क्या है? कबूतर, हाँ मोर, ध्यान रखना। पिकॉक का मतलब है मोर। तो भाई मोर की एक, ध्यान रखना, रूपरेखा बना करके मोर का, ध्यान रखना, जैसे मोर का एक ढांचा बना करके एक डांस करते हैं ना, मोर बन करके, है ना? बेरूपिया एक डांस होता है जिसका नाम है लाइन एंड पिकॉक डांस। ठीक है ना? मोर डांस करता है ना। उसके बाद में वांचो भी एक लोक नृत्य है। उसके बाद में बात करें पोनुंग भी एक लोक नृत्य है। एक बोडो, है ना, बोडो सम, और एक है पोपीर लोक नृत्य। ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है ना? याद कर लेना, 3 तो कम से कम याद होने चाहिए। कितने? 3। बुजिया, रिकम पाडा और एक है मुखोटा। ये तो 3 तो प्रमुख है। अन्य में ध्यान रखना, एक तो ये याद कर लेना, लाइन एंड पिकॉक डांस। लाइन एंड पिकॉक डांस, ध्यान रखना। सर्वाधिक मोर कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। से याद कर लो, कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अब ज्यादा मोर होंगे तो मोर क्या करेंगे? डांस करेंगे, नाचेंगे ना। मोर नाचते हैं ना, ध्यान रखना। नहीं नाचते क्या? डांस करते हैं। ठीक है? हाँ, बारिश होती है समझ लो, मोर ने डांस किया तो बारिश आएगी। भगवान से कनेक्ट है मोर, है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। फेस्टिवल की बात करें तो एक है सोलुंग उत्सव का मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एक है लोसर महोत्सव का मनाया जाता है। लोसर महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में।
एक है मोहो मोहो उत्सव। मोहो मोहो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। पुरुष क्या करते हैं, मतलब एक ढोल नगाड़ा लेकर के डांस करते हैं और ध्यान रखना इनका एक उत्सव होता है मो मो, ऐसे है ना, एक लंबा सा गीत गाते हैं और ये एक ध्यान रखना उत्सव फेस्टिवल कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अन्य बात करिए तो ड्री महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ड्री महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और मैं पूछ रहा हूँ ट्री, ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तो है ड्री, मैंने पूछा ट्री। ये मनाया जाता है असम में। उसके बाद में बात करें बुरी बूट, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना भाई। बुरी बूट एक त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, ये इसको लिख लो। 3-4 प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। पर्सन आएगा साइड में, लिखो लिख दिया ना, लिखने में स्पीड है भाई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करें तो पर्सन क्या है आपके सामने? वर्तमान में त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम कौन है ना? वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम कौन है? ठीक है ना, आपके सामने ऑप्शन है प्रेम सिंह, क्या नाम है? प्रेम सिंह, है ना। अभी हमने एक बात की है पेमा, बात की है ना, पेमा खादू कहाँ का सीएम था? अरुणाचल प्रदेश। अभी आ गया एक प्रेम सिंह तंगमा, एक आ गया है कोनडोड संगमा, एक है मणिक शाह और एक है मोहन चरण माझी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना? इसका राइट आंसर होगा ए प्रेम सिंह तंगमा। अरे सॉरी है ना, राइट आंसर क्या होगा? मणिक शाह। राइट आंसर है मणिक शाह, सी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा भाई सी। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करें, हेडिंग डालना त्रिपुरा, हेडिंग डालना त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम कौन है? मणिक शाह, पार्टी है बीजेपी, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह। जो ये आपके सामने इनकी फोटो लगी हुई है, पार्टी कौन सी है इनकी? बीजेपी है। वर्तमान में त्रिपुरा में किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, मणिक शाह वर्तमान में त्रिपुरा के क्या है? सीएम है। राज्यपाल के बाद में बात करें तो राज्यपाल कौन है? इंदर सेना रेड्डी। कौन है? इंदर सेना रेड्डी, ध्यान रखना। और गठन कब किया गया है? 21 जनवरी 1972 में, ध्यान रखना, त्रिपुरा का क्या किया गया है? गठन किया गया। राजधानी क्या है? राजधानी है अगरतला, इसे कहते हैं अगुरतला ना, अगुरतला, अगुरतला भी कहा जाता है। राजधानी है अगरतला, लगभग तो नाम इनका अगरतला ही मिलता है, लेकिन अगरतला नहीं मिले तो अगुरतला। ठीक है, अब ध्यान रखना त्रिपुरा के बारे में बात करें तो ये ध्यान रखना एकमात्र राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है, मात्र राज्य है जो बांग्लादेश से कितने और? तीनों ओर घिरा हुआ है, और घिरा हुआ। इसके तीनों ओर क्या है? बांग्लादेश है ना, ध्यान रखना। जो त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, ये त्रिपुरा है, इसके ध्यान रखना इस साइड कौन है? बांग्लादेश, इस साइड बांग्लादेश, इस साइड ये भारत का भाग है। ठीक है ना, इसके तीनों तरफ क्या है? बांग्लादेश है। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट लिखे, ये प्रश्न पूछा गया भाई कई बार, भारत का ऐसा राज्य जिसके तीनों तरफ क्या है? बांग्लादेश है, तो कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है ना, त्रिपुरा। नेक्स्ट हेडिंग डालना पीछे, ये लो भाई, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ क्या है? बांग्लादेश। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करें, हेडिंग डालना त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य। त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य।
ठीक है ना, लोक नृत्य। अब इसमें एक है सबसे महत्वपूर्ण है संग्राही। संग्राही है ना, संग्राही एक लोक नृत्य है, ठीक है ना, संग्राही। संग्राही लोक नृत्य कहाँ का है? लोक नृत्य ये आपके है त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें होजागिरी। होजागिरी ध्यान रखना एक लोक नृत्य है, इसमें महिला और पुरुष दोनों करते हैं। महिला व पुरुष दोनों ही इस लोक नृत्य को करते हैं, जिसका नाम है होजागिरी। और ध्यान रखना साथियों, ये जो संग्राही लोक नृत्य है, इसमें केवल कौन भाग लेती है? केवल कौन लेती है? महिला प्रधान है, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें गरिया, है ना, गरिया। ये भी कौन सा लोक नृत्य है? ये भी एक महिला प्रधान लोक नृत्य है। अच्छा, ये महिला पुरुष दोनों है भाई, है ना, महिला पुरुष दोनों, महिला व पुरुष दोनों, है ना, महिला व पुरुष प्रधान लोक नृत्य, ध्यान रखना गरिया। बस इतना याद कर लेना। गरिया लोक नृत्य कहाँ का है? कहाँ का है भाई? त्रिपुरा का है, ठीक है ना। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में बात करें, ये ध्यान रखना माय माती, है ना, माय माती, माय माती। उसके बाद में बात करें लेम्बांग, है ना, लेम्बांग बुमानी। लेम्बांग बुमानी लोक नृत्य कहाँ का है? त्रिपुरा का। उसके बाद में हे हक, है ना, हे हक एक नृत्य है, कहाँ का है? ये ध्यान रखना त्रिपुरा का। माय माती ये लोक नृत्य केवल कौन करती है? केवल ये महिला प्रधान है। कौन करती है? महिला, ठीक है ना। ये प्रमुख त्रिपुरा के लोक नृत्य थे। त्रिपुरा के क्या है? प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना त्रिपुरा के प्रमुख मेले, त्योहार और उत्सव, ठीक है ना। क्या हुआ? हेडिंग डालना त्रिपुरा के प्रमुख मेले, त्योहार और उत्सव, ठीक है। हेडिंग डालना त्रिपुरा के प्रमुख मेले, त्योहार और उत्सव। हेडिंग डालना प्रमुख त्योहार, मेले और उत्सव। अब इसमें ध्यान रखना एक है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा उत्सव का मनाया जाता है त्रिपुरा। खर्ची का मतलब क्या है? जेब खर्ची दे दो, और जेब खर्ची कौन देगा? त्रिपुरा। तो खर्ची पूजा उत्सव का मनाया जाता है उस त्रिपुरा में। केर पूजा, केर एक ध्यान रखना राजस्थान में पाया जाने वाला एक क्या है? फल है या सब्जी है? सब्जी है। राजस्थान का पंचकूटा प्रसिद्ध है ना। पंचकूटा, पंचकूटा में किसकी सब्जी होती है? केर, सांगरी, काचरी, बटकनिया, है ना, और पिंपोलिया कहीं हुए? खिम्पोली, नहीं नहीं नहीं, सांगरी, केर, है ना, बटकनिया, है ना, बटकनिया, काचरी, और एक और कुछ होता है, मुझे नहीं पता उसका। खोखला, है ना। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें संतरा उत्सव। ध्यान रखना संतरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। तो अंगूर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अंगूर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। आम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में, ध्यान रखना। अन्य त्योहार के बारे में बात करें होजागिरी। होजागिरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा। पिलक त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पिलक त्योहार भी त्रिपुरा। उसके बाद में बात करें बिज्जू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा। उसके बाद में बात करें गरिया पूजा। गरिया पूजा एक उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है ना साथियों। ये था त्रिपुरा, और ये आपके राज्य दर्शन में आज कुछ महत्वपूर्ण 4-5 राज्यों के बारे में हमने बात की है ना। अगली क्लास कुल कितने हो गए आपके? 27, लगभग 27-28 हो गए, 25 हो गए ना। 3 और बच्चे हैं, उनके बारे में बात करेंगे कल। और कल की क्लास में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।